देखो यार, सबसे पहली चीज है नाउन। इंग्लिश में नाउन से अपन क्या समझते हैं? प्लेस। ये तो अपने को पता है, पर अपन 10th में आ गए हैं। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो सिंपल डेफिनेशन अपनी होती है कि किसी का भी नाम, कोई भी प्लेस का नाम, कोई भी थिंग, ठीक है, ये सारी नाउन होती है ना। अपन ने ऐसा वर्ड सुना है क्या, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, काउंटेबल नाउन, ऐसा सुना है? एब्स्ट्रैक्ट से क्या मतलब है, थोड़ा थोड़ा बताओ। एब्स्ट्रैक्ट मतलब कुछ ऐड करके और कुछ फीलिंग टाइप है क्या, हाँ। है ना। और काउंटेबल से मतलब क्या है? काउंटेबल मतलब जैसे काउंट कर सकते हैं 5 10, देयर आर 2 स्टूडेंट्स, देयर इज 1 टीचर, है ना। तो ये सारी चीजें ही नाउन होती है। अब नाउन को आंसर करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे मैं पूछ रहा हूँ कि देयर आर 5 स्टूडेंट्स, एक अपन कॉमन नाउन पढ़ते हैं, स्टूडेंट से याद आ गया मेरे को। अब देखो, ये जो 5 है, ये स्टूडेंट्स है, आर है, देयर है, ये सारी चीजें कुछ ना कुछ होती हैं। अपन अगर इन सारी चीजों को डिफाइन कर देते हैं तो हम उसको कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। ये अभी तो तुम्हारे उसमें ज्यादा नहीं आता है, बट जब तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो तो ये आ जाता है कि भाई इसमें 5 क्या है, इसमें स्टूडेंट क्या है, इसमें आर क्या है, ठीक है। तो जब भी हम किसी चीज का आंसर दे रहे हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, अगर मैंने तुमसे एक क्वेश्चन पूछ लिया, जैसे कोई भी सेंटेंस लिखा होगा ना, तो उसमें क्वेश्चन डाल दो, हाउ मेनी स्टूडेंट्स, तो तुम्हें आंसर मिल जाएगा कितना, 5। तो 5 इज नाउन इस केस में, ठीक है। अब नाउन का केस समझ आया क्या? अपन नाउन ऐसे बता देते हैं, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बट तुम्हें पता होना चाहिए कि 5 भी नाउन होता है, हैप्पी भी नाउन होता है, सैड भी होता है, सिक भी होता है ना। अब प्रोनाउन क्या होता है, आज का लिखने की जरूरत नहीं है, बस समझ जाओ तुम, ये वीडियो में भेज दूंगा, एक बार रिवीजन मार लेना। अब मैं समझा क्यों रहा हूँ वो एंड में बताऊंगा कि मैं बता क्यों रहा हूँ ये सारी चीजें ना। दूसरी चीज होती है भाई प्रोनाउन। प्रोनाउन से अपन क्या समझते हैं, ऐड करना नाउन के पहले, मतलब जैसे कि ट्राई कर सही बोल रहा है। ऐसा कि पहले कुछ तो अच्छी चीज ऐड करना, या फिर कुछ भी हो सकता है। थोड़ा सा तो उस पे चला गया, नाउन की जगह क्या हो सकता है प्रोनाउन। देखो, प्रोनाउन को ऐसे याद रखना है, अपन इंग्लिश में नहीं बोलते थे, जैसे ये क्रो को हटा दो, नाउन देखो सिर्फ नाउन नाउन आ रहा है इसमें वर्ड, तो इसका मतलब है कि नाउन से रिलेटेड ही होगा। तो अब इन केस में सेंटेंस लिख रहा हूँ, जैसे मैंने ये सेंटेंस लिखा, देखो, राज इज स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, राज स्टडी वेल, राज, अगर आपने लिख के राज इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, तो फिर ब्रिलियंट प्रोनाउन हो जाएगा। नहीं, वो विशेषण है, विशेषण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। अब देख, अब मैंने 3 सेंटेंस लिखे, अब इसमें एक वर्ड है जो बार बार रिपीट हो रहा है, कौन सा वर्ड है, राज राज राज। तो हम जनरली यही अवॉइड करते हैं। तुमने कॉपी में भी देखा होगा, ऐसे लिखा रहता है, राज इज स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, ही स्टडी
वेल, ही ऑल्सो प्लेस फुटबॉल। तो जब मैं राज की जगह ही यूज कर दूंगा और यहाँ पे ये एक और वर्ड डालता हूँ, राज फेवरेट टी शर्ट इज ऑफ कौन से कलर? अब मैं राज की जगह यहाँ पर हिज जोड़ दूंगा। सेंटेंस तो ठीक है। तो जब मैं हिज ही ऐसे वर्ड जोड़ रहा हूं जो राज को रिप्लेस कर रहे हैं, राज इज व्हाट? राज इज नथिंग बट नाउन, है ना? तो जो भी वर्ड नाउन को रिप्लेस कर सकता है उसको मैं कहता हूं प्रोनाउन। ठीक है। तीसरा कॉन्सेप्ट, तीसरी चीज होती है एडजेक्टिव। अभी अभी मेरी राज बोला तूने, एडजेक्टिव को अपन हिंदी में कहते हैं क्या? विशेषण, जो किसी की भी विशेषता बताए। ठीक है। मैं हिंदी में इसलिए बोलता हूँ क्योंकि याद हो जाता है ये, देखो। और इसको याद करने का एक और तरीका है, एक ट्रिक भी है। किसी का अगर ऐसे हम बोलते हैं ना, कोई रिश्तेदार आया, पापा मम्मी तारीफ तो करते हैं, अपने बच्चे सबको अच्छे लगते हैं, तो पापा मम्मी क्या करते रहते हैं? ऐड करते रहते हैं तुम्हारी तारीफ, है ना? ऐड की स्पेलिंग ADD होती है, इसमें बस ऐड से याद रखना AD। ऐड करते रहते हैं, तो इसको हम बोलते हैं विशेषण। फॉर एग्जाम्पल, राज एंड आर्यन आर ब्रिलियंट स्टूडेंट। तो इसमें इन दोनों का, अब देखो, अब इसको भी मैं क्वेश्चन से डिफाइन कर सकता हूँ। कैसे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? राज और आर्यन क्या है? Who are राज एंड आर्यन? तो राज एंड आर्यन आर ब्रिलियंट स्टूडेंट्स। तो ब्रिलियंट जो आएगा, ब्रिलियंट स्टूडेंट्स आंसर आएगा। एंड व्हाट इज ब्रिलियंट? ब्रिलियंट इज एडजेक्टिव। ठीक है। एडजेक्टिव भी कई तरह के हो सकते हैं, टाइप्स में बताऊंगा, पर एडजेक्टिव इज अ सिंपल कॉन्सेप्ट, वो तो तुम लोग आसानी से देख के बता दोगे। जैसे दिस सीनिक व्यू इज फैंटास्टिक। तो सीनिक व्यू क्या है? फैंटास्टिक है। ठीक है। फॉर एग्जांपल, तुम्हारी कॉपी पे ये आईफल टावर बन रहा है, ये बहुत बढ़िया लग रहा है, तो बहुत बढ़िया इज विशेषण। ठीक है। अब आता है भाई वर्ब। वर्ब का मतलब क्या होता है? जल्दी बताओ। एग्जाम्पल देता हूँ, आर्यन पढ़ रहा है, राजवीर बीमार है। दो सेंटेंस दिए मैंने इसमें। एंड बट सो नहीं नहीं नहीं, चल हिंदी में लिखता हूँ, ट्राई करो अब हिंदी में बताने का। क्रिया, मतलब is playing is ऐसा। करेक्ट करेक्ट। हाँ रन, तू भी ट्राई कर। क्या हो सकता है? क्रिया का मतलब क्या हो सकता है? क्या हो सकता है भाई? वही वही मतलब, हाँ क्या बोला? नहीं, ईशी क्या होगा? ईशी क्या होगा बता? इन चारों में से ईशी क्या होगा? ही, शी, इट, दे। प्रोनाउन जैसे भी आए ये दिमाग में आना ही चाहिए। ही, शी, इट, दे। अभी उसे होता, ये देखो, वर्ब बोले तो क्रिया, क्रिया का मतलब हिंदी में होता है कोई भी काम। राज पढ़ रहा है, पढ़ना काम है ना। तो अगर मैं एग्जांपल लिख रहा हूं कि ही प्लेस एक्सीलेंट क्रिकेट। अब
जिससे पूछूं वो बताएगा। हाँ भाई अरे ई क्या है? वेरी गुड। हाँ राजवीर प्लीज। वेरी गुड। एक्सेलेंट क्या है? आर्यन एडजेक्टिव करेक्ट। क्रिकेट क्या है? दोनों बताओ, है ना? वेरी गुड। अब देखो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन अब आएगी बच्चों को जो आती है, पर तुम लोगों को नहीं आएगी। और वर्ब के साथ चलो ठीक है ट्राई करते हैं। ये बताओ इसका नाम सुना है क्या? सुना है? क्या हो सकता है? ऐड करना किस में? ऐड किस में हो रहा है? ये देख क्या 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 देखो देखो ट्राई करो। ये बंदा ऐड जब भी आता है तो किसी चीज की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बढ़ जाती है ना? ऐड हो रहा है किसमें? वर्ब में ऐड हो रहा है। वर्ब में, वर्ब में कैसे ऐड हो सकता है? आर्यन खेल रहा है, राज पढ़ रहा है। राज बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ रहा है। एडजेक्टिव भी तो हो सकता है। वेरी गुड। मैक्सिमम कंफ्यूजन इन दोनों उसमें होती है, एडवर्ब में और एडजेक्टिव में। यहाँ पे दोनों के बीच का डिफरेंस समझना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए यहाँ तक लेके आया हूँ मैं तुम दोनों को। देखो सीधे सीधे 2 नंबर आते हैं किसी भी एग्जाम में। अभी तुम्हारे में कुछ हार्ड नहीं आएगा, एक ट्रिक बता दूंगा उसी से होगा। किसी भी वर्ड के पीछे 10 तक हम लोगों ने भी ऐसे ही याद किया था एडवर्ब, बाद में हमने वो किया। फॉर एग्जांपल ly याद है किसी भी वर्ड में, एडवर्ब कर देना बिना देखे। ऐसे हमें बोला गया था जब हम बचपन में पढ़ते थे, जैसे he plays nicely, he shot the ball wonderfully, और अगर एडजेक्टिव ढूंढना है तो he is a wonderful sportsman। wonderful एडजेक्टिव, wonderfully एडवर्ब। ऐसा बोला जाता है, ऐसा होता नहीं है। और अभी 10th तक में तुम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो कि जनरली ये जो एडवर्ब होता है ये कंपनी करता है वर्ब को, मतलब वर्ब के साथ ही आना चाहिए, ऐसा बोलते थे। और ऐसे बोलते थे कि ये कभी भी आ सकता है। ठीक है, इस केस में वर्ब है क्या इस वाले सेंटेंस में? ना ठीक, वेरी गुड। अब देखो यार, ये वाले कॉन्सेप्ट पुराने हो गए। अब जो कंपटीशन वाले एग्जाम्स होते हैं उनमें एग्जामिनर खेल जाता है बच्चों से। अब देखो एडजेक्टिव क्या होता था? विशेषण। विशेषण बोले जो किसी की विशेषता बता रहा है, ठीक है? विशेषता बता रहा है तो ही इज अ वंडरफुल स्पोर्ट्समैन। तो जब भी एडजेक्टिव होगा वो ऐड करेगा किसमें? नाउन में, ठीक है? एडवर्ब किस में ऐड करता है? वर्ब में। तो अपने को सेंटेंस का मतलब समझना है। और आ जाओ आ जाओ, आज कहाँ के एग्जाम में थी? फ्रेंड्स आ रहे करते तो वेरी गुड। बैठ जाओ, ट्राइपॉड मत गिरा देना, फोन का इंश्योरेंस नहीं है मेरे पास। हाँ भाई, इंश्योरेंस क्या होगा? एडजेक्टिव क्या? मैंने बोला फोन का इंश्योरेंस नहीं है मेरे पास।
करो। क्या नहीं है मेरे पास? तुम बेड पे भी बैठ सकते हो, ठीक है? हाँ देखो, समीक्षा इधर ध्यान दो, आज ज्यादा लिखना नहीं है, लेक्चर भेज दूंगा मैं। तुम्हें पता है ना नाउन क्या होता है? पढ़ा चुका हूँ मैं। एडजेक्टिव क्या होता है समीक्षा? मेन मेन वर्ड जो रहते हैं क्या होता है? अरे Adjective. बताओ तो। विशेषण, विशेषण मतलब विशेषता बताता है। जैसे एग्जांपल तो दे, ऐसे समझाएगा। तो इसमें क्या विशेषण होगा? कहते चांगलं चांगला, इसमें चांगला इज अ विशेषण। हाँ वो वर्ब और बता दे क्या होती है? एडवर्ब वर्ब, वर्ब सिर्फ वर्ब। मतलब कोई चीज जो मोशन में है या फिर चालू है वो ना, तो जैसे कि खेलना वो कंटिन्यूअस है क्या? संपला संपला। बहुत बढ़िया। वर्ब क्या होता है? कोई भी काम, तो पेन उछाल रहा है, दिस इज अ काम, तो काम इज अ पक्का ना? ये चीज समझ लो भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एडजेक्टिव होता है विशेषण जो विशेषता बताता है। एडवर्ब होता है वो वर्ड जो वर्ब को ग्लोरीफाई करता है। ग्लोरीफाई बोले तो वर्ब को बढ़ा चढ़ा के दिखाता है। जैसे आर्यन ने ऐसा शॉट मारा कि वो जो नेट था उसके कोने से लग के बॉल अंदर चली गई, ठीक है? अब ये राज, ये नेट, यहां से इसने किक मारा, यहाँ पे टच होके अंदर चली गई, ठीक है? ये मैंने सेंटेंस बोला। अब इसने, मैंने बताया कि राज ने ऐसा शॉट मारा है कि भाई बॉल यहाँ से टच होके अंदर चली गई। तो मैंने किसकी विशेषता बताई? मैंने राज की विशेषता बताई है, राज के शॉट की विशेषता बताई है। मतलब मैंने राज का बताया है कि मैंने बॉल का बताया है? सेंटेंस लिख देता हूँ तो थोड़ा और समझ में आएगा। राज का बटन चलो, राज shot was so wonderful that it strikes the goalpost and we count one score. एक और सेंटेंस देखो। He shot the ball wonderful, यहाँ दो सेंटेंसेस है। अब इसमें मैंने किसकी विशेषता बताई है? राज की या शॉट की? या इसमें मैंने किसकी बताई है? राज की या शॉट की? बताओ। मतलब समझे ना क्वेश्चन? समझे ना तीनों लोग? रुक जा राज। समीक्षा क्वेश्चन समझी? मैं पूछ रहा हूँ, ये राज है, इसने बॉल यहाँ से शूट की, गोल पोस्ट से टच हुई, अंदर गई। राज की विशेषता कब बता रहा हूं मैं? कि राज बहुत अच्छा प्लेयर है, और मैं बॉल के मोशन की विशेषता कब बता रहा हूं? समझा? हाँ, एक एक करके आंसर अपने याद कर लो, वही बताना, किसी से इन्फ्लुएंस मत होना। हाँ, सबसे पहले समीक्षा बताएगी। हाँ समीक्षा, इस सेंटेंस को एक बार पढ़ो, थोड़ा बोल के पढ़ना। ये अपोस्ट्रोफी एस पता है तीनों लोगों को क्या होता है? तो मेरे को दो बार बताना पड़ेगा। चलो देखो देखो, राज शॉट was so wonderful that it strike the goal post and he count one score, ठीक है? राज का शॉट इतना तेज था कि उसने स्ट्राइक किया गोल पोस्ट को और उसने एक गोल काउंट कर दिया। अब इसमें मैंने राज के शॉट की बात की है, ठीक है? और he shot the ball wonderfully। अब मैंने इसके बारे में बात की है कि इसने मारा,
ठीक है। शॉर्ट क्या है, वर्ब है, पैर से किक मारना वर्ब है ना। वर्ब की जब ये विशेषता बताएगा तो ये एडवर्ब होएगा, जब ये नाउन की विशेषता बताएगा, नाउन और प्रोनाउन, तो ये एडजेक्टिव होएगा। समझा समझा विराज? अभी मैंने बोला ना एल वाई लगा होता है, वो होता है, वो कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है। वो बस क्वेश्चन में पेपर ठीक, मतलब क्वेश्चन पेपर में आंसर ठीक करने का एक लॉजिक होता है, सट्टे बराबर है। वो लगा तो लगा, नहीं लगा तो नहीं लगा। राइट प्रोसीजर ये है, अपने को देखना पड़ता है कि ये वर्ड किससे एसोसिएटेड है, ये हमारा वर्ब से एसोसिएटेड है या ये हमारा नाउन से एसोसिएटेड है। थोड़ा थोड़ा समझा। और एग्जांपल देता हूँ, टेंशन मत। देखो अब एल वाई वाला दिखाता हूँ। एल वाई वाला भी इजी है। देखो एक सेंटेंस ले लेता हूँ, स्टडीज वेल। टेंशन को कम हो गया, चल सांस ले लो आराम से। पता चल गया क्या सोच रहे थे, बता थोड़ा तो बता। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा भारी है, ठीक है, थोड़ा सा भारी है। ये जो लोग कंपटीशन भी देते हैं उनके भी क्लियर नहीं होते हैं ये कॉन्सेप्ट ना। सांस लेनी है, कर लेना है, वरना मैं ट्रिक बता दूंगा, उससे भी हो जाएगा। ठीक है, सीधा ट्रिक बता दो। अच्छा चल दूसरा भी देख ले। ही नहीं लिखता है यार, यहाँ पे तो 3 बच्चे हैं ना। देखा, दे भी प्रोनाउन है। मैंने समीक्षा आर्यन राज नहीं लिखा, मैंने दे लिख दिया, बात खत्म। मेहनत बचाई ना। नहीं समझ आया? प्रोनाउन क्या होता है? समीक्षा जो भी नाउन की जगह यूज हो जाए, जैसे ही आर्यन की जगह ही यूज कर सकता हूँ, राज की जगह इज यूज कर सकता हूँ, समीक्षा की जगह शी यूज कर सकता हूँ, हर यूज कर सकता हूँ, है ना। अभी तो थोड़े बड़े हो जाओगे ना, तो ऐसे अपने मेल बॉडी में ऐसे सिग्नेचर भी दिया करोगे, आर्यन ही इज, फिर नीचे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम। ये हम लोग क्यों देते हैं? ही इज, वैसे आगे आने पे पता चलेगा तुम्हें। कुछ नहीं है, बाहर के लोगों को पता नहीं चलता है कि तुम मेल हो या फीमेल हो, तो वो तुम्हें सही जेंडर से। हाँ, एक का नाम था कैरोलिना टेल, बताओ बंदा है बंदी है? बंदी है ना, बंदा है ये। एंडरसन जेम्स बंदी है। एक का नाम था चाइनीज का टिन, कुछ आगे भी था, बंदा निकला। पूरी कन्वर्सेशन में बंदी समझ के गई। तो ऐसे हमेशा यहाँ पे नीचे सिग्नेचर लगा होता है। इंटरनेशनल ऑडियंस बहुत मतलब पागल ही है, उनको नहीं समझता है कि बंदा मेल है या फीमेल है। और वो ये ही हिज ये सब बहुत फालतू वर्ड यूज करते हैं मेल्स में ना। इंडियन बहुत प्यारी इंग्लिश लिखते हैं। हाँ, वापस आते हैं एडवर्ब पे। और हाँ, पहले तो ये बताओ इसमें वर्ब क्या है? ये क्या है? ही क्या है? आर्यन ही क्या है? प्रोनाउन है। हाँ समीक्षा, दे क्या है? प्रोनाउन।
हाँ भाई यार, वो राज स्टडीज क्या है, वर्क क्या है, कुछ एक्टिविटी हो रही है। कुछ एक्टिविटी, ठीक है। इसमें वर्क बता क्या है? स्कोर्ड स्कोर्ड या वंडरफुल या मार्क्स, स्कोर्ड क्या हो सकता है वर्क? ये लोग अच्छे मार्क्स लाए, स्कोर्ड हो सकता है क्या? हिंदी में पूछा मैंने, ये लोग अच्छे मार्क्स लाए, इसमें वर्ब कैसे? लाए लाए, समीक्षा यहाँ से गई, ठीक है। स्कोर्ड इज अ, ठीक है। अब आता है ये इन दोनों ही केस में क्या हो सकते हैं? ट्राई करो, तुक्का मारो तुक्का मारो। एडजेक्टिव किसका बोला? दोनों का पूछ रहा हूँ मैं। हाँ वेल भाई, और वंडरफुल। राज ने बोला ये राज, सर किसका पूछा फिर से? दोनों का, दोनों आंसर बताओ। हाँ भाई, ये क्या है? एडवर्ब, ठीक है, दोनों एडवर्ब। हाँ हाँ भाई आर्यन, ये क्या है? पहला ये एडवर्ब है, और दूसरा सर पहला एडवर्ब है, दूसरा एडजेक्टिव। ये भी सर ऐड बोल क्योंकि ऐड क्या है? अच्छा, ऐड तो दोनों में ही किया है। एडवर्ब है। अच्छा, अब देखो ये अच्छा क्या करता है? क्वेश्चन पूछा मैंने, व्हाट ई टू वेल, वो अच्छा क्या करता है? स्टडी, है ना? इसका मतलब है ये हमारा वर्ब है, और ये वेल किसकी विशेषता बता रहा है? स्टडीज की। तो मतलब ये क्या होगा? एडवर्ब। अच्छा, तीनों ने सही आंसर दिया, ठीक है, सही मान लिया तुक्का। मेरे तो हमेशा गलत होते थे, देखो इसलिए पढ़ना पड़ा ये कॉन्सेप्ट। अब वंडरफुल, दे स्कोर्ड वंडरफुल। अब वंडरफुल किसकी विशेषता बता रहा है? उन लोगों की या स्कोर्ड की? स्कोर्ड की ना, इस केस में भी ये एडवर्ब होगा, ठीक है। ये वाला डिफरेंस है, ये तुम लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि तुम लोग मेरे स्टूडेंट हो यार, तुम्हें सब पता होना चाहिए। अगर वर्ब के आगे कुछ लगता है तो एडजेक्टिव थोड़ी हो सकता है वो। देख आगे पीछे जो भी लगे, वैसे जनरली ये सुना जाता है, जनरली ये ऑब्जर्वेशन है लोगों की, ये मेरी भी ऑब्जर्वेशन है, कि जो एडवर्ब होता है वो वर्ब को एकम्पनी करता है, वो उसी के आसपास होगा। आसपास बोले तो बगल में होगा, पर ऐसा जरूरी नहीं होता है। नहीं, अगर एक सेंटेंस में सिर्फ एक वर्ब है, फिर उसके साथ जो होगा वो एडजेक्टिव नहीं हो सकता ना। क्यों नहीं हो सकता? वो नाउन के साथ आता है। नाउन की विशेषता बताता है, नाउन के साथ आता नहीं है। अभी तो मैंने छोटे मतलब सेंटेंस बताए। अगर मैंने सिर्फ वर्ब के बारे में कुछ बोला, हाँ, और कुछ लिखा उसके वंडरफुल या ऐसा कुछ, हाँ, तो एडवर्ब भी होना चाहिए ना। जनरली होना चाहिए, जनरली होना चाहिए। बट अभी छोटे सेंटेंस हैं तुम्हारे, पर जो आएंगे पेपर में, मतलब तुम्हारे 10th के केस में छोटे ही आएंगे, बट जब बड़े आते हैं तब कंफ्यूजन होती है, जब नाउन भी होता है वर्ब भी होता है, तब कंफ्यूजन होगा। बट जनरली अगर नाउन के बारे में बात हो रही है तो एडजेक्टिव भी होगा, वर्ब के बारे में बात हो रही है तो एडवर्ब भी होगा, ठीक है। अब देखो यार, थोड़े टाइम में इंग्लिश स्पीकिंग का भी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, तुम लोगों का इंग्लिश में ही बात करनी है तुम लोगों को, ठीक है, कंपल्सरली। अब कंपल्सरली you
पीपल हैव टू स्पीक इन इंग्लिश कंपल्सरी। अब बताओ। हाँ भाई समीक्षा, यू क्या है? pronoun, यू पीपल ही प्रोनाउन, ठीक है। हैव टू अभी बताऊंगा। पीपल नाउन भी हो सकता है ना, verb, कॉमन नाउन। पीपल कॉमन नाउन भी हो सकता है, कॉमन नाउन भी हो सकता है। और अभी मैं यू पीपल एक साथ यूज कर रहा हूँ तो वो दोनों ही चलेगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक वर्ड दो चीज हो सकती है, ठीक है। वो नाउन की तरह भी एक्ट कर सकता है, वो एडजेक्टिव की तरह भी एक्ट कर सकता है, हो सकता है पॉसिबल। स्पीक क्या हो सकता है? adverb, स्पीक क्या हो सकता है? बोलना, वरना। इन अभी बताऊंगा। इंग्लिश क्या है? नाउन है ना, किसी स्पेसिफिक बात की वो चल रही है, नाउन। हाँ भाई, कंपल्सरीली क्या होगा? एडजेक्टिव। देखो, व्हाट यू हैव टू डू कंपल्सरीली, क्वेश्चन पूछा मैंने, इसी में आंसर मिल जाएगा तुम्हें। अब देखना, कंपल्सरीली किससे एसोसिएटेड है ये पूछ रहा हूं मैं। क्वेश्चन पूछा मैंने, व्हाट यू गाइस हैव टू डू कंपल्सरली। तुम्हें क्या कंपल्सरली बोल करना है? स्पीक इंग्लिश, है ना। स्पीकिंग, स्पीकिंग के बारे में बात हो रही है, इसीलिए ये एडवर्ब है, ठीक है। ये एडजेक्टिव नहीं होगा। अब देखना, इस केस में वैसे तो नाउन, प्रोनाउन और वर्ब भी आए हैं, पर ये देख, कंपल्सरली और स्पीक दोनों आसपास नहीं है, तब भी वो एडवर्ब होता है। थोड़ा थोड़ा नहीं समझ आ रहा है? नहीं आ रहा ना? देख, जब भी ये स्पीक तो पता चल गया ना कि ये वर्ब होता है ना। जब भी कोई चीज वर्ब के बारे में बात करेगी समीक्षा, तो वो एडवर्ब होगी, ठीक है। जब भी कोई यू पीपल के बारे में बात करता है, यू पीपल आर फैंटास्टिक, यू गाइस आर फैंटास्टिक, एडजेक्टिव। अब देखो, ये फैंटास्टिक मैंने किसे बोला है? तुम लोगों को ना। तो समीक्षा ये एडजेक्टिव होगा, है ना, क्योंकि मैंने तुम लोगों की बात करी है। बट अगर मैंने ये लिख दिया, यू गाइस स्टडी फैंटास्टिकली, तो समीक्षा ये फैंटास्टिकली मैं तुम्हारे पढ़ने के बारे में बोल रहा हूँ, तुम्हारे बारे में नहीं बोल रहा, ठीक है। पढ़ने के बारे में बोल रहा हूँ, इसीलिए ये एडवर्ब होगा, ठीक है। जब भी हम लोग किसी से भी बात करते हैं तो हम कभी भी पर्सनल कमेंट नहीं मारते, जैसे तुम ऐसे हो, तुम ऐसा ही करते हो, लड़ाई हो जाएगी ना। अगर मैंने बोला भाई आर्यन यार ये ठीक नहीं है, तो अच्छा आदमी नहीं है, ऐसे बोल, ठीक है। और तो अब ये तो दिल पे लग जाएगी ना, सर ने मेरे से ऐसे कह दिया। पर अगर मैंने ऐसे बोला, आर्यन यार तेरी ये आदत अच्छी नहीं, इसको सुधार ले, तो मैंने किस पे? आदत पे फोकस किया। आदत इज नथिंग बट वर्ब, है ना। आदत को सुधार ले, एडवर्ब, आदत। और बोलूं आर्यन तू ठीक नहीं है, तो ठीक नहीं है तो विशेषण हो गया, एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि वो आर्यन से एसोसिएट कर रहा है। बट इस आदत को सुधार ले, वो हैबिट से एसोसिएट कर रहा है, समझा। जैसे अगर मैं बोल रहा हूं आर्यन, या आर्यन नहीं लेता यार, मैं लेता हूं XYZ, XYZ यू आर अ गुड पर्सन, ठीक है। अब मैंने XYZ को गुड पर्सन बोल दिया,
मतलब ये एडजेक्टिव होगा। अगर मैंने बोला XYZ, योर हैबिट ऑफ हेल्पिंग अदर इज ग्रेट। तो इसमें मैंने क्या बोला कि भाई तुम जो लोगों की मदद करते हो ये बढ़िया बात है तुम्हारी। तो ये हैबिट की स्पेसिफिकेशन बताई, इसलिए ये एडवर्ब होगा। अब थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ नहीं हुआ ना? क्या कह रही हो? मुझे नहीं हुआ, तेरे को कैसे हो गया? देखो हुआ तो नहीं है तुम्हें, शक्ल देख के तुम तीनों की बता सकता हूँ कि हुआ है कि नहीं। देखो ऐसे ही साइकोलॉजी पर थोड़ा थोड़ा समझ रहे। देखो अगर मैंने बोला कि समीक्षा तुम स्कूटी बहुत तेज चलाती हो, ठीक है, तो वर्ब क्या है? स्कूटी चलाना। बहुत तेज चलाती हो, क्या है? स्कूटी बहुत तेज चलाती हो। तो बहुत तेज एडवर्ब होगा क्योंकि वो स्कूटी चलाने से एसोसिएट करते हैं, ठीक है। और अगर मैंने बोला कि समीक्षा तुम अच्छी बच्ची हो, ठीक है, तो अच्छी बच्ची मैंने किसके लिए यूज किया है? समीक्षा के लिए। तो ये एडजेक्टिव होगा, ठीक है। जब भी किसी वर्ब की विशेषता में बता रहा हूँ तो वो एडवर्ब हो गया। अगर मैं किसी बंदे की विशेषता बता रहा हूँ तो एडजेक्टिव हो गया। तो जनरली तुम लोग भी जब भी किसी से कन्वर्सेशन करो तो एडजेक्टिव अच्छी चीज़ों में यूज़ करो। जब से किसी को अच्छा आप आदमी बोल रहे हो, कोई अच्छी वो चीज़ बता रहे हो, बट अगर कोई ख़राब चीज़ बता रही हो तो ये बोलना है कि ये आदत सुधार लो अपनी, तो ठीक रहेगा, ठीक है। अब एडवर्ब के बाद एक आर्टिकल और सीख लेते हैं। आर्टिकल क्या होता है? बताओ 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 बताओ। हाँ भाई समीक्षा ट्राई करो, उसके बाद आर्यन ट्राई करेगा, फिर राजवीर ट्राई करेगा। तीनों लोग बताएंगे कुछ ना कुछ। बताओ आर्टिकल क्या होता है? हिंट दे देता हूँ। आर्टिकल यार, हाँ भाई कुछ तो करना, मतलब ट्राई कर कोई बात नहीं। हाँ जैसे ट्राई कर, टेंशन मत ले। हाँ बता बता बता। ये राजवीर भी बताएगा, ऐसा है ना, ये भी बताएगा। इसके बताने के बाद ही बता। हाँ तू बता बता। सांस ले लंबी, बता यार। जैसे बहुत बढ़िया, जल्दी बता। अब तेरे दिमाग कोई देखता है, सबकी छुट्टी लेट होगी, बता जल्दी। हाँ भाई तू बता। एक सेंटेंस में कुछ एनहांस करना, मतलब सेंटेंस कुछ चीजें जोड़कर, वो मतलब चीज़ें क्या है? जैसे कि क्वेश्चन टैग्स या फिर एंड में ऐसा कुछ। पोजीशन क्या है? प्रीपोजिशन, एक्टिव पैसिव वॉइसेस होती है, सारी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। ट्राई कर। तो बता भाई, तेरा आंसर सुने बिना मैं आगे नहीं बोलूँगा। बता बता जल्दी बता। ट्राई तो कर यार, एटलीस्ट ट्राई किया था। वो राइम्स के लिए आता है। इन्वर्टेड कॉमास और इन्वर्टेड कॉमास 100%। लॉक कर दिया तेरा काम। तुम्हारा वो क्या बोला तुमने अभी? बताओ बताओ, अरे बताओ क्या मैं कैसे ड्राइंग नहीं करता आप, मतलब बता बता। वो बोल रहा आर्ट। आर्ट ऐड करते हैं। आप ऐड नहीं करते। बता बता बता, ट्राई कर यार, जल्दी बता। दिमाग दिमाग में से निकल गया। आर्टिकल याद करने का तरीका अब मत भूलना, मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को। देखो
भी आर्टिकल दिमाग में आए ए आना चाहिए, डी आना चाहिए, ठीक है। ए एंड द, ठीक है। ए एंड द हम लगाते हैं क्यों, इनहैंस करने जैसे देयर इज अ प्लेस कॉल्ड लोनावला, तो Ashoka was a great king. Please put an email before you leave. देखो कहीं भी एन द लगा मिल जाए तो वो आर्टिकल होता है, ठीक है। ये जो हमारा दा भैया होते हैं, ये जो दा होता है एक डेफिनेट आर्टिकल होता है। डेफिनेट का मतलब बता देता हूँ, याद करने की जरूरत नहीं है। देखो कोई भी एक डेफिनेट चीज, डेफिनेट मतलब जैसे अशोका द ग्रेट था, हाँ, जो जनरली चेंज नहीं होती है। द सन, द मून, द यूएसए, ठीक है। एन कब यूज होता है, एन यूज होता है वॉवल या वॉवल की साउंड में, वॉवल और साउंड ऑफ वॉवल। वॉवल क्या होते हैं भाई, एक एक करके बताना, रुक जाओ अभी कोई आंसर नहीं बताएगा, आगे बताएगा, आगे बताएगा। हाँ बताओ बताओ बताओ। हाँ यार ये तो पता है तेरे को, ये नहीं पता है, ए आई यू नहीं पता, कोई बात देख। जो हमारे अल्फाबेट्स होते हैं ना, ए टू जेड, राज तेरे को पता है ए आई यू, ए टू जेड, जो कोई बात नहीं है, जो नहीं आता है ना वो मैं सिखाऊंगा। अगर तू कुछ भी बेसिक पूछेगा कोई टेंशन मत ले, सिखाऊंगा मैं, मेरे को आता है, भरोसा रख। ए आई यू, ठीक है। अब जितने भी तेरे वर्ड है ना, ए बी सी डी या जी एच, उसमें कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो अलग तरह से साउंड करते हैं, जैसे ए, ई, आई, ओ, यू। इसीलिए ये हमें इतनी जल्दी याद हो जाते हैं क्योंकि ये एक अलग साउंड करते हैं। जैसे सी ए, डी ए, ये बहुत रॉ साउंड कर रहे हैं, बट इनकी साउंड कुछ डिफरेंट है बाकी वर्ड्स से, इसलिए हम इन्हें कहते हैं वॉवल्स। जो बच गए उन्हें हम क्या कहते हैं, नहीं, कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। वोवल और कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स काम नहीं आता इसलिए हम लोगों को याद नहीं रहते, वोवल हमें याद रहते हैं। एन हमेशा वोवल या वोवल की साउंड वालों में लगेगा, ठीक है। एन ईमेल, ई, ठीक है, ई। द इज फॉर डेफिनेट, अशोका एक डेफिनेट बंदे का ही नाम है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। द शिवाजी, ठीक है। तो द इज फॉर स्पेसिफिक पर्सन और थिंग, ठीक। ए इंडेफिनेट है, ये जनरली लॉजिक के हिसाब से सबके पीछे लग जाता है, वो बताऊंगा तुम्हें सेंटेंस में, तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा ये किस में लगता है। ज्यादा चीजें याद करने की जरूरत नहीं है वरना भूल जाओगे, ठीक है। अब एक वो बता रहा हूँ, कुछ कुछ वर्ड्स हैं जो तुम्हें याद ही करने पड़ेंगे, जैसे द यूएसए, यूएसए के पहले द लगता ही है, उन्होंने पहले से लगा के रखा है, ठीक है। हाँ भाई, जीडीपी क्या होता है वैसे, जीडीपी का नाम सुना है सब लोगों ने, जीडीपी पैसा। जैसे हमारे घर में बजट होता है, बजट बोले तो राशन इतने रुपए का आएगा, राजवीर को पॉकेट मनी इतनी मिलेगी, आर्यन की बाइक में पेट्रोल इतने की डलेगी, ऐसे करके सबका बजट फिक्स होता है ना, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी कंट्रीज हैं हमारे पास, सबके पास पैसा, मतलब जीडीपी उनका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ऐसे ही इसका फुल फॉर्म मैं आगे पढ़ाऊंगा अगर कॉमर्स लोगे तो देखेंगे ना।
बताऊंगा, क्या है स्टडी कर रखी है मैंने, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो अभी के लिए इतना ही पढ़ लो कि किसके पास कितना ज़्यादा पैसा है, ठीक है। तो जीडीपी सबसे ज़्यादा है यूएस की, तो उसने पहले से मोनोपोली लगा रखी है, इसलिए उसने द लगा रखा है अपने नाम पे। ऐसे करके याद कर लेना, उसके नाम पे पहले द लगता है, ठीक है। अगर मैं लिख रहा हूँ द कंट्री, अगर मैं लिख रहा हूँ द कंट्री, अगर मैं लिख रहा हूँ द कंट्री, तो देखो द कंट्री कभी नहीं होता। तुम अभी थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में पढ़वाया करूँगा, उसमें सीख जाओगे। जैसे मैं लिख रहा हूँ द यूएसए एज लार्जेस्ट इकोनॉमी और इंडिया इज अ ग्रेट नेशन। जनरली बीच में ही आता है, तुम्हें पता चल जाएगा इंडिया इज द ग्रेटेस्ट नेशन नहीं होगा, क्योंकि मेरे को ग्रेट की डेफिनेशन नहीं पता ना। ग्रेट तो कुछ भी हो सकता है, जैसे अशोका पता था मुझे, द सन पता था, द यूएसए पता था। देखो द का लॉजिक समझ लो, दो लॉजिक समझ लो बस। द हमेशा डेफिनेट के आगे आएगा, डेफिनेट बोलेगा तो द यूएसए, द सन, सन तो एक ही होगा, द मून एक ही होगा। ग्रेट तो कोई भी हो सकता है ना। तो ऐसे कोई भी जर्नल टर्म आ जाएगा तो ए लगा देने का है, ज्यादा दिमाग नहीं मारने का है। एन कब लगाएंगे हम? जब भी ऐसे वर्ड आ जाएंगे, ईमेल, अम्ब्रेला, एप्पल, ठीक है, इन सब के साथ लग जाता है एन, ठीक है। तीन होते हैं आर्टिकल। अब ये तुम्हारा इंग्लिश का एक वो हुआ है। अब मैं तुम्हें थ्योरी भेजूंगा, वो तीनों लोग लिख के लाना, आज ही भेज दूंगा, जिससे कि कल मैं ऑफिस में भूल ना जाऊँ। वो थ्योरी लिख के लाना और ये लेक्चर भेज दूंगा, ठीक है। बंद कर दो।